क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये जो PQ लाइन को S तक प्रोड्यूस किया है और RQ को T तक, यहाँ पर एंगल SPR 135 डिग्री और एंगल PQT को 110 डिग्री से डिनोट किया गया है। आपको एंगल PRQ या तो एंगल H से डिनोट किया है, इस चीज को आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए जो चीज गिवन था हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। SQ ये एक लाइन है और यदि ये एक लाइन है तो इस लाइन कि इस एंगल्स और इस एंगल्स को अगर हमें ऐड करें यानी लिनियरिटी वाली प्रॉपर्टी से, तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि सिंस एस क्यू इज अ लाइन, ये लाइन है, इसीलिए हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं एस पी आर प्लस एंगल का नाम देंगे क्यू पी आर। यहां पर हमने लिखा क्यू पी आर, इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री। रीजन हम लिखेंगे लीनियर पेयर। एस पी आर का वैल्यू यहाँ पे 135 डिग्री दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर 135 डिग्री लिखा और QPR ये हमें फाइंड करना है तो हूबहू हमने QPR ऐसे डिनोट कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए अगर हम एंगल QPR को अगर फाइंड करेंगे तो 180 डिग्री राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस 135 डिग्री, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आ गया 45 डिग्री, यानी कि QPR इस एंगल को आपने फाइंड किया तो 45 डिग्री। अब पुनः जब आप इस फिगर को जब आप गौर से देखेंगे तो इस फिगर में देखिए RT एक लाइन है और इस लाइन में ये एंगल दिया हुआ है। इस एंगल्स को अगर फाइंड करना होगा तो इन दोनों एंगल्स का सम लिनियरिटी वाले प्रॉपर्टी से 180 डिग्री, यानी कि लीनियर वाले प्रॉपर्टी से अगर इस रिलेशंस को अगर हम इक्वेशन बनाए तो ये एंगल फाइंड किया जा सकता है। इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि सिंस RT इज अ लाइन, चूंकि ये लाइन है तभी हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं PQT एंगल PQT प्लस इस एंगल को नाम देंगे PQR। हमने इस एंगल का नाम दिया PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। पुनः आपको रीजन लिखना है लीनियर पेयर। PQT का वैल्यू 110 डिग्री दिया हुआ है तो हमने यहां पर 110 डिग्री लिखा और PQR हमें फाइंड करना है तो हूबहू एज PQR इसे उतार देना है और हमने 180 डिग्री इक्वल में लिखा। अब इसीलिए PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 को इधर राइट हैंड साइड में लाया तो माइनस 110 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री, यानी ओवरऑल इस एंगल्स का मेजरमेंट 70 डिग्री है। अब आप यहां पर फिगर में गौर से ऑब्जर्व कीजिए। जब फिगर में आप यहां पर गौर से अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंसंट्रेट करोगे तो यहां पर हमें PQR एक ट्रायंगल का शेप दिखाई दे रहा है और इसी फिगर को यदि मैं यहां पर स्प्लिट करके ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह ये फिगर आपको दिखाई देगा। PQR ये एक ट्रायंगल है जहां पर अभी अभी हमने यहां पर इस एंगल्स का 45 डिग्री डिनोशन दिया है और इसका मेजरमेंट 70 डिग्री है और हमें PRQ यानी X का वैल्यू फाइंड करना है। अब हम प्रीवियस क्लासेस से इस तरह का स्टडी करते आ रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स के इंटीरियर्स एंगल्स को अगर आप सम करते हैं तो 180 डिग्री के इक्वेट होता है। अब हूबहू इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम इस फिगर में अप्लाई करते हैं तो एंगल PRQ का वैल्यू आराम से फाइंड किया जा सकता है। इसीलिए मैं इस स्टेप को मैं यहां से लिख सकता हूं। यहां पर लिखेंगे सिंस PQR इज अ ट्रायंगल और यदि ये ट्रायंगल है तभी इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं। इसीलिए एंगल QPR यानी इस एंगल्स को हमने यहां पर ऐसे डिनोट कर दिया, फिर प्लस एंगल PQR इस एंगल्स को हम यहां पर लिखेंगे एंगल PQR। एज जैसे ही पहले हमने इस एंगल्स का जो नाम दिया है हूबहू हमें उसी नॉमिनेशंस को यहां पे डिनोट करना है। QPR हमने यहां पर लिखा था तो हमने यहां पर QPR लिखा, PQR इस एंगल का नाम दिया था तो हमने भी यहां पर PQR दिया है और इस एंगल्स को हमने X से डिनोट किया है। पर क्वेश्चन में यहां पर मेंशन है कि इस एंगल्स का नाम है PRQ, तो हम यहां पर इस एंगल को एंगल PRQ देंगे और इन तीनों एंगल्स का जब आप सम करोगे तो ये इक्वेट हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल में। रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सर QPR का वैल्यू 45 डिग्री है तो हमने यहां पर 45 डिग्री लिखा और PQR का वैल्यू यहां पर 70 डिग्री तो 70 डिग्री लिखा और PRQ तो हमें फाइंड करना है तो PRQ को हमने हूबहू यूं ही लिख दिया। अब यहां पर देखिए ये 180 डिग्री के इक्वल है। अब 70 और 45 को हम ऐड करेंगे 115 डिग्री। एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए यदि हम एंगल PRQ का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री और 115। अभी लेफ्ट हैंड साइड में इसे यूं ही राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये अपना साइन चेंज कर देगा यानी माइनस 115 डिग्री। इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए 65 डिग्री। हमें PRQ फाइंड करना था, हमने इस एंगल्स को फाइंड कर दिया।